मसला तो ये है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस आईसीसी पे वो है, तो फिर क्या इस खेल का मुस्तकबिल इंडिया के हवाले कर दिया जाए? माने ये भी तो सोचना चाहिए, बाकी जो क्रिकेट प्लेइंग टीम्स हैं उनको ये भी तो सोचना। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो कुछ भी नहीं कर रहा है इस वक्त, मतलब फारिग बैठा है और अगले 6 महीने ऐसे लग रहा है फारिग ही बैठा रहेगा। मैं पूछता हूँ कि यार ये जो पीसीबी में लोग बैठे हैं, किस बात की तनख्वाह लेते हैं भाई? दुनिया कहां से कहां जा रही है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। मतलब फिर हम कहते हैं यार हमारी क्रिकेट कैसे बढ़ेगी? बुनता बढ़ेगी क्रिकेट, आपकी कहीं भी नहीं बढ़ेगी क्रिकेट, सीधी बात। या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं, सीसी का सरबरा भी इन्हीं के पास, इन्हीं का आदमी है, तो फिर एट द एंड तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर क्रिकेट तो नहीं आगे बढ़ सकती ना कहीं कोई लॉबी बनानी पड़ेगी, कोई अपनी बात करनी पड़ेगी। और ये सारे बोर्ड्स को, ये कमजोर बोर्ड्स कब तक बर्दाश्त करेंगे ये वाली सिचुएशन के हम सब मान के चलें कि अब बस हम कुछ नहीं कर सकते। अगर जिम्बाब्वे जैसी टीम जो है वो यानी कि 2 टेस्ट सीरीज खेल रही है न्यूजीलैंड से और साउथ अफ्रीका को वो होस्ट कर रही है, उसके अलावा ट्राई सीरीज खेल रही है, तो हम क्या, हम जख मार रहे हैं यार, हम मक्कियां मार रहे हैं? मतलब ये कौन प्लानिंग करता है भाई शेड्यूल की तरह? मुझे कोई समझा दो। जब इंडिया किसी के साथ खेलता है तो पैसे बनते हैं सबके, जब इंडिया उन किसी के साथ नहीं खेलता तो किसी के कोई पैसे नहीं बनते। पाकिस्तान बांग्लादेश खेल रहे हैं लॉस मेकिंग, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका खेल रहे हैं मार के थोड़े बहुत पैसे, तो जो रियल मनी जो है वो इंडिया के साथ जो भी खेलता है वहाँ पैसे। देखिए जी, मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बता रहा हूँ, इस वक्त जो बीसीसीआई चाह रहा है होना वही है। हम उनको सिवाय बद्दुआ देने के अलावा इस वक्त और कुछ भी नहीं दे सकते, बिकॉज क्रिकेट इज वेयर इट हर्ट्स पाकिस्तान। भाई मैं तो मतलब जो ना हैरान हूं कि इस वक्त दुनिया क्रिकेट में इतनी क्रिकेट हो रही है, हर कंट्री कहीं ना कहीं बिजी है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो कुछ भी नहीं कर रहा है इस वक्त, मतलब फारिग बैठा है और अगले 6 महीने ऐसे लग रहा है फारिग ही बैठा रहेगा। मतलब यार इतने माशाल्लाह से प्रोफेशनल्स रखे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, भारी भारी तनख्वाहें ले रहे हैं, मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। तो आई एम सरप्राइज कि आफ्टर द पीएसएल like we've just played one T20 series against Bangladesh, 3-match series. Now in July we'll again play a 3-match T20 series against the same opposition in Bangladesh. उसके बाद एक सीरीज है शायद वेस्ट इंडीज में, वो भी वनडे की सीरीज, वाइट बॉल की सीरीज है। फिर उसके बाद एक छोटी सीरीज है अफगानिस्तान के खिलाफ, और उसके बाद फिर एशिया कप। या पाकिस्तान के ताल्लुकात ऐसे हैं तो कुछ पता ही नहीं है कि वो होगा भी कि नहीं होगा, एशिया कप इंडिया होस्ट करेगा नहीं करेगा, तो उस इवेंट का भी कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद खाली कैलेंडर पड़ा हुआ है भाई, पूरा दिसंबर खाली है, जनवरी खाली है, इसीलिए हमारे लड़कों को बिग बैश में खेलने का मौका मिला हुआ है। हमारी अंडर 19 टीम फारिग बैठी हुई है। मैं पूछता हूँ कि यार ये जो पीसीबी में लोग बैठे हैं किस बात की तनख्वाह लेते हैं भाई? ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट मतलब डिपार्टमेंट है और जिसमें इतने सारे लोग रखे हुए हैं, या इवन जो दूसरे डिपार्टमेंट्स है, जो चेयरमैन साहब है मोहसिन नकवी, जो सीईओ है, क्या कर रहे हैं ये लोग? मतलब आपने अगले 6 महीने पाकिस्तान क्रिकेट को कोई यानी खातिर खा क्रिकेट ही नहीं है। अगर जिम्बाब्वे जैसी टीम जो है वो यानी कि 2 टेस्ट सीरीज खेल रही है न्यूजीलैंड से और साउथ अफ्रीका को होस्ट कर रही है, उसके अलावा ट्राई सीरीज खेल रही है, तो हम क्या, हम जख मार रहे हैं यार, हम मक्कियां मार रहे हैं? मतलब ये कौन प्लानिंग करता है भाई शेड्यूल की तरह? मुझे कोई समझा दो, कोई तो एक्सप्लेनेशन दोगे भाई। क्या मतलब क्यों हमारा दिसंबर जनवरी खाली पड़ा हुआ है, मतलब ऑफ ऑल इंटरनेशनल कमिटमेंट? क्यों हम बड़ी टीमों से मैच नहीं रख पा रहे हैं? क्यों हमारे पास मतलब एक गिनती की टेस्ट सीरीज है अभी, मतलब साउथ अफ्रीका से? दीज आर क्वेश्चंस व्हिच बैक आंसर्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई इसका जवाब नहीं देगा। हम बस एक प्रेस रिलीज आएगी कि जी वो एक कहीं से स्टोरी जो है वो कैसे बोलते हैं प्लांट करवाएगा किसी मीडिया में, किसी वेबसाइट पे, कि जी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो डायरेक्टर है एकेडमी के आके जाए, वो इस पर बात कर रहे हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से एक्सचेंज और प्रोग्राम वगैरह। अभी हम बात ही कर रहे हैं बस, दुनिया कहां से कहां जा रही है। मतलब अंडर 19 के मैचेस हो रहे हैं, विमेंस के मैचेस हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं हो रहा है, मतलब ए टीम के मैचेस हो रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। मतलब फिर हम कहते हैं यार हमारी क्रिकेट कैसे बढ़ेगी? बुनता बढ़ेगी क्रिकेट, आपकी कहीं भी नहीं बढ़ेगी क्रिकेट, सीधी बात है। क्योंकि मैं तो साफ सीधी बात करता हूँ यार, इन लोगों से कोई पूछने वाला नहीं है ना यार कि बैठ के आप कर क्या रहे हो भाई? आप शेड्यूल नहीं कर सकते कोई मैचेस पाकिस्तान के लिए? ये तो सालों साल पहले मतलब शेड्यूल कंफर्म हो जाता है। अच्छा कहेंगे क्या जब पूछेंगे यार हम क्या कर सकते हैं, वो तो जो पहले वाले थे, जो पहला सेटअप था उन्होंने किया। अबे भाई वो सेटअप तो सिर्फ चेयरमैन की हद तक चेंज होता है ना, या सीईओ की हद तक चेंज होता है, बाकी डिपार्टमेंट तो सारे वही हेड्स हैं, वही लोग बैठे हुए हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इट्स लाइक स्ट्रेंज, बट टू मी दिस इज नॉट द वे टू पुश पाकिस्तान क्रिकेट फॉरवर्ड और गिव एक्सपोजर टू अ यंग प्लेयर। जब कुछ है ही नहीं, आप उनके लिए कोई असाइनमेंट्स रख ही नहीं रहे। मसला तो ये है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस आईसीसी पे वो है, तो फिर क्या इस खेल का मुस्तकबिल इंडिया के हवाले कर दिया जाए?
माने ये भी तो सोचना चाहिए, बाकी जो क्रिकेट प्लेइंग टीम्स हैं उनको ये भी तो सोचना चाहिए ना। उनको ये भी सोचना चाहिए राव साहब, ये जैसे इफ्तिखार साहब ने बात की कि वो कहीं ना कहीं एक मदाखलत या फिर उसका असर ज़्यादा नज़र आता है, तो क्या बाकी मुल्कों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि इस वक्त खड़े हों? वो तो रिवायात के अमीन हैं, वो तो महज़ब दुनिया में सच के अलमबरदार हैं, बराबरी के और मुसावात के हैं। देखिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी अपनी लॉबिंग करनी चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक स्पेशली एक टास्क टीम होनी चाहिए जो बड़े ग्रेट नाम है, इनकी एक अलग टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। लॉबिंग किस बेसिस पे? हम बहुत जज्बाती होकर कह देते हैं कि लॉबिंग करनी चाहिए, किन बेसिस पे? हमें ये पता है कि दूसरे बोर्ड के प्लेयर्स आईपीएल में खेलते हैं, वो बोर्ड उसका कमीशन लेते हैं। हमें ये पता है कि जब भारत किसी भी मुल्क खेलने जाती है, बोर्ड इतना कमा लेता है कि उसके साल की सैलरीज निकल जाती हैं। किस बेसिस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लॉबिंग? मैं बताता हूँ आपको किस बेस पे। देखिए हमें पहले सोच समझ के फैसला करना चाहिए था। जब सबसे बड़ा इशू बना किस टाइम पे, देखिए 2014 में जब पाकिस्तान ने इंडिया को वोट दिया बिग 3 में आने के लिए, उसके बाद से इंडियन क्रिकेट बोर्ड रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बना। सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडियन क्रिकेट बोर्ड का उस वक्त जनरेट हुआ जब पाकिस्तान ने बिग 3 के लिए मैं इनको वोट दिया। जब पाकिस्तान ने वोट दे दिया, इनको सुपर पावर बना दिया, इनके पास पैसा आ गया, इनकी आईपीएल दुनिया में टॉप पे चली गई। उसके बाद फिर इन्होंने आंखें फेरी और पाकिस्तान को 2000, आपको पता जब मई 2014 में बीजेपी की और मोदी की गवर्नमेंट बनी है, मई से पहले सिनेरियो और था। मई से पहले ये हमारे गोडू घुटनों में बैठे हुए थे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मोदी की हुकूमत आने के बाद उसका जो असर इस खेल पे पड़ रहा है अब बहुत वाज़ेह तौर पे हमारे सामने है। साहब देखिए 28 मई 2014 को उन्होंने एमओयू साइन किया था कि हम 6 बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान के साथ खेलेंगे वोट लेने के बाद। मगर जैसे ही इन्होंने वोट ले लिया, पाकिस्तान से मोदी की वहां पे गवर्नमेंट बन गई। उसके बाद 2015 में पहली सीरीज होनी थी, आपको याद है शहरियार खान चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने अनुराग ठाकुर जो उन्होंने बार बार लेटर लिखा, फिर उनको कॉल की कि भाई आप अपना जो हमारे साथ वादा किया पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड के सामने उसको पूरा करें कि हमारी जो आपके साथ बायलैटरल सीरीज की बात हुई है 2015 की, आके खेलें। इन्होंने कैटेगोरिकली उस पर रिफ्यूज कर दिया इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने। और इसमें क्या जय शाह, इनके वालिद अमित शाह जो होम सेक्रेटरी थे, होम मिनिस्टर थे बीजेपी गवर्नमेंट के, इन्होंने पूरा इन्फ्लुएंस किया उस वक्त इस क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने कोई सीरीज नहीं होने दी। मगर उस वक्त हमें भी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए था। जब हमें धोखा दिया, हमें 2023 का एशिया कप किसी सूरत भी हाइब्रिड मॉडल नहीं मानना चाहिए था। उसमें क्या नुकसान हुआ? एक तो इनके मैचेस शिफ्ट करना पड़ा, दूसरा पाकिस्तान टीम को नुकसान हुआ। आप एक मैच लाहौर में खेल रहे हैं, दूसरा जाके कोलंबो में खेल रहे हैं और आप सफर करके आप टूर्नामेंट भी हार गए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये नई वीडियो आ गई मेरी, ये थोड़ी क्रिकेट के ऊपर है। क्रिकेट में हो क्या रहा है, पाकिस्तान के अंदर 6 महीनों के अंदर कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं होने वाला। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया का दिमाग घूम गया है। वो ये बात कर रहे हैं कि हमारा ये छोटी छोटी टीमों से मैच क्यों होता है, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश या अफगानिस्तान, हमारा इंटरनेशनल टीम से मैच क्यों नहीं होता। क्या इसमें इंडिया का हाथ है? क्या ये जैसा करा रहे हैं? क्योंकि जैसा IICC के चेयरमैन बन चुके हैं। ये सारी डील, सारे मैच क्या ICC के हाथ में होते कराने? क्या ये जैसा की साजिश है? ये इंडिया ही कराता रहेगा हमारे मैच? हमारे यहाँ तो रेवेन्यू इंडिया से ही आता है। अगर मैच नहीं हुए तो वो रेवेन्यू भी आना बंद हो जाएगा। ऐसी साजिश तो नहीं रच रहा इंडिया। यही सोच सोच के पाकिस्तानी मीडिया परेशान है। और ये भी परेशान है कि ऑस्ट्रेलिया हमसे बात क्यों नहीं करता मैचों के लिए, न्यूजीलैंड बात क्यों नहीं करता, साउथ अफ्रीका बात क्यों नहीं करता।